जिस शख्स को आप पुलिस के हाथों में टंगा हुआ देख रहे हैं, ये एक ऐसा जल्लाद इंसान है कि इसने मानवता को शर्मसार कर दिया है, यानी कि इसने एक परिवार की खुशियों को उजाड़ दिया है। मामला पूरा समझाएंगे आपको। मामला हिमाचल के मंडी से है, जहाँ की सांसद कंगना रनौत जी हैं। दोस्तों, होता क्या है कि एक लड़की जिसका नाम सिया गुलेरिया है, सिया गुलेरिया हिमाचल के पास एक नयन गांव में रहती थी और वह बीकॉम सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी और वह 19 साल की थी। लड़की अच्छी थी, लड़की स्मार्ट थी, लड़की अपने घर से नियमित जैसे पढ़ने जाते हैं बच्चे स्कूल के लिए, जैसे ही वो लड़की पढ़ने के लिए अपने घर से निकलती है और अपने घर से रास्ते में पढ़ने के लिए जा रही होती है, उसी वक्त ये शख्स जो आप डिस्प्ले पर देख रहे हैं, ये शख्स आता है और अपने हाथ में एक धारदार पैना हथियार लेकर आता है और उस हथियार से एकदम सिया गुलेरिया के ऊपर हमला कर देता है। इस शख्स के हमले इतने खतरनाक, इतने जल्दी में होते हैं, इतने फास्ट होते हैं कि लड़की कुछ समझ ही नहीं पाती, और कुछ समझ पाते उससे पहले उसका हाथ उसके शरीर से अलग हो जाता है। कुछ ही समय के बाद, यानी कुछ चंद सेकंड के बाद ही उसका सर भी उसकी बॉडी से अलग कर दिया जाता है। यानी कि वो इतने भयंकर तरीके से वार करता है कि सिया के शरीर के 3 टुकड़े हो चुके थे। उसका हाथ उसकी बॉडी से अलग था, उसका सर उसकी बॉडी से अलग था। और ये हैवान जब इस लड़की को मारने के बाद वहाँ से भागने लगता है, यानी कि वहाँ से भागकर जंगल में छुप जाता है। जैसे कि हिमाचल और जम्मू में आपको पता है कि आबादी कम है लेकिन जंगली क्षेत्र है, ये वहाँ से भाग जाता है। लेकिन जब तक गांव के लोग वहाँ पहुँचते हैं तब तक ये शख्स वहाँ से भाग कर निकल जाता है। गांव के लोग इसे ढूंढते हैं, काफ़ी ढूंढने के बाद ये जंगल में कहीं छिपा हुआ मिल जाता है। इसे पकड़ने के बाद लोग काफ़ी बुरी तरीके से टॉर्चर करते हैं, यानी कि मारते हैं, यानी इतना मारते हैं, मारते मारते इसका हाल बेहाल कर देते हैं। लेकिन जब तक कोई पुलिस को फ़ोन कर देता है, पुलिस वहाँ आ जाती है और आने के बाद पुलिस इस शख्स को अपनी अंडर कस्टडी में लेती है। गांव वालों का कहना था कि इसने लड़की को मारा और इसको अभी के अभी फांसी दो, इसे अभी की अभी जान से मार दो। दोस्तों, लेकिन पुलिस कहती है कि नहीं, इसको सज़ा कानून दिलवाएगी और सज़ा दिलाना इसकी हमारी जिम्मेदारी है। दोस्तों, ये एक शख्स ऐसा शख्स था कि नशा करने वाला था, ये नशे में रहता था, ये आए दिन लड़कियों को तकता रहता था, यानी लड़कियों को देखना, लड़कियों को नजर डालना, गंदी नजर डालना उनके ऊपर और उन्हें टॉर्चर करना। सिया इसके चंगुल में नहीं आई तो ये इसे ब्लैकमेल कर रहा था। ब्लैकमेल करने की वजह से जब वो उसके फांसे में नहीं आई तो इसने सिया को मार दिया, यानी सिया का ख़त्म कर दिया। सिया के घर में 3 बहनें हैं, एक माँ है, फादर इसके बाहर रहते हैं, एक छोटी बहन, बड़ी बहन। ये लड़की बीकॉम सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी, ये अपने घर से पढ़ने के लिए जा रही थी, यानी अपने स्कूल जा रही थी। उसी वक्त इसके ऊपर इसने हमला कर दिया। इसको नहीं मालूम था कि मेरे साथ ऐसी कोई घटना घट सकती है, लेकिन बेचारी के नहीं मालूम था कि जिस वक्त वो अपने घर से निकल रही है, ये समय उसका इस दुनिया में अंतिम समय है, उसका कोई और समय नहीं है। दोस्तों, इसलिए आपसे कहना है, अपने आसपास देखते रहिए, चौकन्ने रहिए, सुरक्षित रहिए, संभाल कर रहिए। आपके आसपास कोई भी आदमी किसी तरीके से आपके साथ कोई भी घटना ऐसी कर सकता है। जय हिंद, जय भारत।